गुड मॉर्निंग क्लास। कहां तक बता दिए थे बाबू आप लोगों को? पादप वगैरह बता दिए ना, पादप जगत। पादप जगत, पुष्पोद्भिक, पुष्पोद्भिक, दूसरा क्या था? अपुष्पोद्भिक, अपुष्पोद्भिक, ये बताना था, वो कल कंप्लीट बता दिए थे। इसकी दोनों कैटेगरी समझा दिए थे। आवृत बीजीय और नग्न, आवृत बीजीय और दूसरा था नग्न बीजीय, नग्न बीजीय, नग्न अनावृत हो गया। दूसरा हो गया आपका अपुष्पोद्भिक, क्रिप्टोगेमी। इसे क्या कहेंगे? क्रिप्टोगेमी। क्या कहेंगे? क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी। चलिए, इसको कितनी कैटेगरी में? 3। कितनी कैटेगरी? 3। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? टेरिडोफाइटा, ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसमें 4 कैटेगरी आते हैं। सबसे पहला कवक, फंगी, कवक या फंगी, याद रहेगा, कवक या फंगी। दूसरा शैवाल, क्या हो गया? शैवाल। अंग्रेजी में शैवाल को एल्गी, एल्गी। अब एक एक करके पहले समझा देते हैं, उसके बाद इसको बताएंगे। पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर देखते हैं हम लोग। कवक क्या चीज होते हैं? कवक नमी वाले जीव जगह पे उगने वाले एक पौधे होते हैं। आप देखे होंगे इसको, कवक को रोटी वगैरह पे अगर देखेंगे तो वाइट वाइट जम जाएगा। कोई खाने पीने वाला चीज अगर फल वगैरह है, सड़ गया है, तो उसके ऊपर देखिएगा ना, संतरा वंतरा को वाइट वाइट जम जाता है। वो क्या हो जाता है? कवक। कवक एकदम छोटे साइज से लेके बड़े साइज का भी होता है। बड़े साइज का भी क्या होता है? कवक। तो कवक चालू हो जाता है छोटे एकदम सरसों के दाना बराबर से, और उसकी कई बड़ी साइज हो जाते हैं। किसके? कवक के। किसी को दिक्कत? पृथ्वी पर सबसे पहले अगर कोई कब्जा करेगा तो कवक। हर जगह है सब कवक। हम लोग के शरीर में जो रूसी देख रहे हैं ना, रूसी क्या है सर? कवक। मैल छोड़ाते हैं, कपड़ा पहनने के बावजूद सोचना 1 किलो मैल कहां से निकलता है? क्या है सब? कवक। ये कवक हमारे शरीर में चारों ओर से है सब। ये कवक छोटे से छोटे कवक होते हैं। कुछ कवक बड़े साइज के होते हैं। अब छोटा, अब कोई किसी का रूसी भूज के खाएगा? चाइना वाला खा जाएगा। तो किसी का रूसी हो गया, निकालो निकालो निकालो, भूजो इसको, खा जाओ। आप कवक खाएंगे? नहीं। मशरूम भी कवक है। मशरूम क्या है? कवक। मशरूम भी क्या है? कवक। मशरूम तो लोग बहुत चाव से खाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मशरूम क्या करता है? चाव से खाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो कवक की कई कैटेगरी होती है। कवक की क्या होती है? कई कैटेगरी होती है। समझ में आएगी नहीं क्या? इस कई कैटेगरी में कवक के मशरूम सबसे फेमस है। मशरूम क्या है? फेमस है। कवक की एक छोटी छोटी सरसों के दाने बराबर भी कवक मिलेंगे, उसको हम लोग कहते हैं यीस्ट। क्या कहेंगे? यीस्ट। यीस्ट क्या करता है? भोजन को सड़ाने गलाने के काम में आता है। भोजन को किस काम में आता है? सड़ाने। ये बीच में जो आप लोग 4 बैठ जाते हो लोग ना, ये कल से मत बैठना लोग, ठीक है? जहां जगह रहे उसी को बैठने के लिए। बीच में जो 4 जना बैठ के पूरा क्लास डिस्टर्ब कर देता है, बीचों में उठ के दूसरे हॉल में जाया कीजिए। आप लोग पूरा डिस्टर्ब हो जाता है क्लास यहां पे। कवक जो है, इसकी एक खराबी है कि अपना भोजन नहीं बना सकता है, लेकिन ये पानी का तो अवशोषण कर सकता है।
तो ये नमी वाले स्थान पर रहेगा पानी का अवशोषण करने के लिए। और ये भोजन नहीं बना सकता है, ये दूसरे के चीजों पर स्थित रहता है, दूसरे चीजों के सड़े गले चीजों पे ये क्या करता है, खाता है, सड़े गले चीजों पे खाकर जिंदा रहता है। इसलिए रोटी चावल या कोई खाने पीने का सामान सड़ गल जाएगा तो उसी के ऊपर क्या होगा, रह जाता है, कवक क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो दूसरे के ऊपर यह है, ये परजीवी या मृतोपजीवी के अंतर्गत आता है। मृतोपजीवी में जो मरे गले सड़े चीजों के ऊपर ये क्या होता है, निकलता है। आप ये अपना भोजन नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इसके पास हरे पत्ते नहीं होते हैं। हरे पत्ते के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और वह क्लोरोफिल अपना भोजन बना लेता है, वह क्लोरोफिल अपना भोजन बना लेता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, क्लोरोफिल क्या करेगा, अपना भोजन बना लेता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े तो कवक को हम क्या कहेंगे, फंगी। कवक को क्या कहेंगे, फंगी। ये मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रो ये। और दूसरा क्या चीज होता है, ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, नमी वाले जगह पर रहते हैं। ये इसकी कई कैटेगरी होती है कवक की। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाएंगे, कवक पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, कवक। छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक होते हैं यहाँ पर। कवक की कई कैटेगरी में सबसे फेमस कवक है मशरूम। क्या है, मशरूम। मशरूम कवक बहुत फेमस है। इसी को हम लोग देहात में कुकुरमुत्ता कहते हैं। हाँ, छत्ता भी बोलता है इसे। हाँ, तो वो बहुत खराब कैटेगरी का कवक है। वह कवक कैसा है, खराब कैटेगरी का। किस कैटेगरी का है, खराब कैटेगरी का कवक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो खराब कैटेगरी का कवक हम नहीं खाते, लेकिन उसी कवक मशरूम को, जिसको आप कुकुरमुत्ता बोलते हैं, उसकी कई अलग अलग कैटेगरी आती है जो अच्छी। जैसे बटर मशरूम आता है जो सबसे ज्यादा शादी ब्याह में चलता है ना, बटर मशरूम। छोटा सा होता है, गोल गोल यहाँ पर। अब मशरूम का सब्जी क्या है, हाँ? पता नहीं। एक बार हमको एक आदमी मशरूम का सब्जी खिलाया, उसके बाद पूछा कैसा लगा। अब हम कंफ्यूजन में आ गए, खाने के बाद पूछ रहा है। उस समय पूछता तो ध्यान देते हम, कैसा लग रहा है मशरूम। ये इसको बनाने की कला अच्छी होनी चाहिए। ऐसे उल्टा सीधा बना देंगे तो गड़बड़े लगने लगेगा। और जब लोग पूछ देते हैं कैसा लग रहा है तो एक ही आंसर होता है, बहुत अच्छा। समझा? तो फिर पूछेगा ऐसे ही बोल रहे हैं आप, नहीं 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 बहुत अच्छा। हाँ? एक के बार में बोल दिए खराब बना तो गुस्सा आ जाएगा लोग। मतलब इसको कहते हैं आंसर लीक हो जाना, पेपर लीक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका वो जवाब भी सेम एक्सपेक्ट करता है कि यही जवाब आना चाहिए यहाँ पर। तो मशरूम बहुत फेमस है। कई मशरूम जो होते हैं वो जहरीले भी होते हैं, तो उसको खा लीजिएगा तो मर जाइएगा। महात्मा बुद्ध को जहरीले ही खिला दिया था, शुकर मांस, जहरीला मशरूम खिला दिया उनको, उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ जाए ना, तो मशरूम किस में आता है, कवक। ये बाल की रूसी किसमें, कवक वगैरह। मैल छोड़ाते हैं लोग, रोटी वगैरह पे जम जाता है, कवक। कैसा, कवक। याद रहेगा ना। कुछ छोटे साइज के कवक होते हैं जिन्हें हम ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ईस्ट। ईस्ट कहेंगे। देखिए हर चीज का अपना एक टेस्ट होता है। जैसे गन्ना मीठा लगता है, नींबू खट्टा लगता है, तो ये भी तो पौधा ही है, इसका भी तो अपना एक टेस्ट होगा। तो हर अलग अलग कवक का अलग अलग टेस्ट, अलग अलग कवक का अलग अलग टेस्ट होता है। मशरूम का टेस्ट, सादा मशरूम किसी टेस्टे का नहीं लगेगा। ईस्ट जो होता है ना, खट्टा लगता है। ईस्ट का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा। तो ईस्ट, किसी चीज को खट्टा करना है तो क्या डाल दीजिए, ईस्ट। इसको लोग खमीर कहते हैं। क्या कहेंगे, खमीर। ईस्ट को क्या कहते हैं, खमीर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ईस्ट को क्या कहेंगे, खमीर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाए ना। इसलिए किसी चीज को खट्टा करना है तो उसमें क्या डाल देते हैं, ईस्ट डाल देते हैं, ईस्ट डाल देते हैं। जलेबी, जलेबी का जो डो होता है, मैदा, वो सान देता है। और थोड़ा सा बाजार में ईस्ट मिलते रहता है। जैसे बाजार में आमचूर मिलता है, इमली मिलता है, बाजार में आपको सब्जी मिलती है, उसी तरह बाजार में ईस्ट मिलता है। किराने की दुकान पे जाइए, खमीर या ईस्ट पाउडर खरीदना, खरीदिए और उसको किसमें डाल दीजिए, जलेबी में, और उसको पूरा अच्छा से फेंट दीजिए, आप छोड़ दीजिए। रात भर में ईस्ट उठेगा, सॉरी नमी, नमी हमको चाहिए, जिंदा हो जाएगा। अब पूरा आटा को, उसका जो साने, उसको कादो कादो कर देगा सब। समझ में आ गया कि नहीं। तो उसको सड़ा के क्या कर देगा सब, कादो कादो। अब दुकान वाला क्या करेगा, उसको जलेबी वाला, उसका क्या है, कादो का एक ऐसा रख ले रहता है, देखना जलेबी वाले को
चिरकुट में से निकालेगा इसमें डाल के इसके। अब पहले तनी सा साइड कर देगा, निकले हम मार ससुर अल्लाह। तो वो जो अरे हमारे एक दोस्त का होटल था तो हम लोग भी हाथ साफ कर देते थे। और उसका कढ़ाई अलग होता है, गहरा नहीं होता, फ्लैट होता है, हम हल्का गड्ढा रहता है उसमें, उसी हिसाब से तो उसमें हम लोग भी कभी कभी हाथ साफ कर देते। तो हम डायरेक्टे कर दिए, तो कह रहे डायरेक्टे करेगा उसका मुड़िया तेल हो जाएगा, पहले थोड़ा सा निकाल के उसको काछ दो इसे, तो उसको तनी से निकाल के उसका ठोड़ तूर दिया, आदमी काछ दिया उसको। समझ में आ गया कि नहीं? रोटी को भी कई लोग खमीर बनाते हैं, तो एक दिन छोड़ दिया जाता है। आज आटा सानिए, कल बनाइए, खट्टा हो जाएगा रोटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो कौन सा हो जाएगा? खमीरी रोटी। गर्मी के दिन में रात में सान के सुबह बना देंगे तो खमीर हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? वो भी क्या है? कवक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या चीज है? कवक। आगे बढ़ जाए, आप लोग को समझ में आ रहा है? होम साइंस है, कौन सब्जेक्ट है? चलो ठीक है, तुम बॉटनी है, ठीक तो बताइए सब। बॉटनी तो है, खाने पीने वाला सामान नहीं है। मशरूम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मशरूम भी क्या चीज है? यीस्ट। ये एक तरह का कवक है, यीस्ट भी कवक है। यीस्ट भी क्या है? कुकुरमुत्ता देखे, कवक, कवक है। अच्छा पेड़ पे देखिएगा ना, बड़े बड़े पेड़ पे ना कुछ चिप्स की तरह ऐसे ऐसे हो जाता है, देखे हैं? आलू का चिप्स जैसा होता है ना, पेड़वा पे कुछ चिप्स जैसा निकल जाता है, तो चिप्स खा सकते हैं? तो क्या रहता है? कवक। क्या है? कवक। कवक छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक होता है। एक कवक होता है पेनिसिलिन। क्या होता है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक कवक होता है, क्या नाम है उसका? पेनिसिलिन। क्या होता है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो कवक होता है, इसका यूज, इसको खाने के बाद दर्द नहीं होता है, तो इसके लिए इसका हम लोग किसके रूप में यूज करते हैं? एंटीबायोटिक और पेन किलर दोनों के रूप में यूज हो जाता है। तो पेनिसिलिन का रूप हम लोग एंटीबायोटिक और पेन किलर दोनों के लिए हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। कितने लोग बता सकते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर किस चीज की खोज? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की प्राप्ति किससे होती है? कवक। कवक से। एडवर्ड जेनर कौन बोल रहा था? चेचक का टीका होता है पेनिसिलिन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक कौन था? पेनिसिलिन। तो किससे मिला है? कवक। तो कवक तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, अच्छा चीज है कवक, है कि नहीं यहाँ पे? अच्छा, ये कवक बड़ी तेजी से विकास करते हैं। रीजन क्या? इनमें हाथ पैर बनाना नहीं है, किडनी दिल गुर्दा कुछ का काम है नहीं, धाड़ बन जाता है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब जैसे आपको खिचड़ी बनाना है, क्या टाइम लगेगा? 4 सीटी मारे काम खत्म, 2 सीटी, हाँ जितना में मारते, 4 मार दो और गल जाए, कोई दिक्कत? पानी सूख जाएगा और डाल दो पानी, चलिए समझिए। लेकिन वही अगर आपको दे दे कोई बिरयानी, वेज बिरयानी बनाने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि उसमें जितना ज्यादा फंक्शन बढ़ाइएगा टाइम लगेगा। मानव के शरीर बनने में टाइम लगता है। रीजन क्या है? मानव शरीर में 20 टाइप का फंक्शन है, एड़ी से लेके चोटी तक अलग अलग स्पेसिफिकेशन में, उसमें कुछ काम करना होना है नहीं। अच्छा, उसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है जो भोजन बनाने का झमेला है। उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी इतना है कि जहां नमी दिखे वहां बढ़ जाना है, दूसरे से खाना पीना खाते रहना है। इसलिए यहाँ पे कवक छा जाते हैं सब, तो खाने लगते हैं सब खदर खदर के, तो आदमी खजुआने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? टीवी में प्रचार देगा, ये शैम्पू लगाइए, वो शैम्पू लगाइए। अरे बकलोल कहीं का, सफाई से रहो लोग, सफाई से। हाँ, जुआ क्यों हो जाता है? उसका बड़का भाई है वो मृतो परजीवी में आ जाते हैं। जुआ, जुआ से पहले उसका नाबालिग को घूमेगा लीक, उसको जहां नाबालिग को छोड़ दीजिएगा वो वोट डालना चालू करेगा भैंस बन के। समझ में आ गया? एक और को भैंस साइज के आते हैं सब, बहुत दिक्कत हो जाता है उसको। आगे बढ़ जाए तो वो डेंड्रफ जो होते हैं सब सफाई रखिएगा तो वहां पे नहीं आएगा। ये सब चीजों को कम पड़ा है। रीजन क्या है कि छोटा होने की वजह से साफ सफाई इजी हो सकता है, और उसमें ना मतलब इजी, उसमें कोई भी आप ऑयल हो
उतना ठीक है कि लड़का सबका बाल इतना बड़ा नहीं होता, तो मार धार में घींच के कहीं फंसा लेता, चल रहा है, अरे साइकिल में फंस गया, छोड़ रहे यहाँ पे चले हम। लड़की जब कहे तो ठीक भी है, उतना मैनेज कर लेते, लड़का से मैनेज हो पाता। आगे बढ़ जाते हैं। लॉकडाउन में थोड़ा सा बाल बढ़ गया था, दिमागी काम नहीं कर रहा था, तब हमको समझ में आया। क्या तुम लोग हंसने लगा तुम? हमको खामखा में बोलता, हम कुछ बोले हैं आप ही लोग बताए? हम बस इतना बोले हैं कि लॉकडाउन में मेरा बाल बढ़ गया था तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो हमको समझ में आया कि बस इतना ही बोले हैं। ये सब खामखा में इशारा ही काफी है। मतलब ये हकीकत है, प्रूव कर दी। लेकिन सही में अगर बाल बड़ा हो जाता है ना तो आदमी, अच्छा आदत पे होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, आदत भी होना चाहिए ना। अब जैसे हम लोग को इतना ही छोटा बाल रखने की आदत है, टकला हो जाता है तो आदमी को ऐसा लगता है कि हवा में उड़ रहा है, अरे ये कहाँ गया, वो टकला थोड़ी झड़ गया अंकल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कवक से कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। ईस्ट या खमीर जो होता है ये भोजन को क्या करता है, सड़ा देता है। भोजन को सड़ाने के कहते हैं किड़वन। क्या कहेंगे? किड़वन। क्या कहेंगे? किड़वन। किड़वन को अंग्रेजी में कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। किड़वन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। किड़वन को अंग्रेजी में फर्मेंटेशन। आगे बढ़े। किड़वन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को सड़ा देना। जब कोई खाने पीने वाला चीज सड़ता है तो उसे किड़वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। जब कोई धातु सड़ जाता है तो उसे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे लोहा सड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, जिसे लोहे का जंग लगना कहते हैं। अब कौन चीज, सेब में जंग लग जाएगा, क्या लग जाएगा उसमें? किड़वन। ऐसे सेब को ऐसे दांते से पकड़ लीजिएगा, ऐसे पकड़ने के बाद देखिएगा ना वहां काला 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 हो जाएगा, वहां फर्मेंटेशन चालू हो गया। क्योंकि हम लोग के मुंह वगैरह में तो खूब ज्यादा कवक है। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या है सब? कवक। और ये सब पूरा घूमते रहता है, सब बायोफिल्म बोलते हैं उसे, पूरा कवक है सब। वो तो हम लोग जगे रहते हैं तो लाइसोजाइम एंजाइम निकलते रहता है, उन सब को मारते रहता है कि हटो यहां से, सब यहां पे दांतों पे छाप दिया। लेकिन जैसे सो जाते हैं लाइसोजाइम बंद, अब पूरा कवक कहता है हौ दांत पे कूद, तो कूद हो केनाइन पे, चल चल चल, हाथ दियो, चाचा आओ इंसीजर से पूरा छाप देते हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं? कवक। और कई कई को तो उठता है ऐसे तो पूरा तकिया भिगा देता है। ये भगवान। अच्छा उस तकिया पे कोई दूसरा सोएगा तो बेहोश हो जाए। हाँ? एक हफ्ता उसको उसमें उसी तकिया से किसी दूसरे का मुंह दाब दो, वो क्लोरोफॉर्म का काम करेगा। किड़वन का काम कौन करता है? ईस्ट। किड़वन का काम ईस्ट खदखदा देता है उसको, उसी को क्या कहते हैं? किड़वन। किड़वन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? किड़वन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड। आप एक काम कीजिएगा, दाल चावल लीजिएगा, उसको सान दीजिएगा और उसको एगो कटोरा में रख के और छोड़ दीजिएगा। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ना, 1 हफ्ता बाद उसको इसे हटाइएगा। पहले तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? कवक। क्या आ जाएंगे सब? कवक। और उसको हटाइएगा, गमकेगा बहुत भयानक। कौन सी गैस निकल रही? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कीड़ा नहीं पड़ेगा इतना जल्दी, पकड़ लिया कहीं की, कम से कम 10 दिन छोड़ना पड़ेगा कीड़ा के लिए। हाँ 1 सप्ताह में कीड़ा, ठीक है चलिए, हो जाता है, कीड़ा उड़ा पड़ जाता है सब 1 सप्ताह वगैरह में। तो उसमें कीड़ा वगैरह भी क्या होने लगते हैं सब? पड़ने लगते हैं सब। उसमें कौन सी गैस आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो उसका जूस होता है ना, जो उसका जूस, उसे कहते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे? इथाइल अल्कोहल। C2H5OH। 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 आगे बढ़े। और कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड।
इसी को हम कहते हैं शराब। क्या कहेंगे? शराब। शराब बनाना 2 मिनट का काम, दाल चावल सड़ा के ऐसे गाड़ दीजिए। लेकिन अब शराब तो बहुत खराब लगेगा, इसलिए अब वो उसको अंगूर सड़ाता है। सब क्या सड़ाएगा? अंगूर। शराब बनाने के प्रोसेस से में सड़ाओ, पानी पी जाओ, खत्म कहानी है यहाँ पे, और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं। CO2 गैस निकलते, इसलिए शराब पीने वाले को देखिएगा ना, कोई कोई नकिया बंद करके पिएगा। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे पीबे पता नहीं क्या करता है सब। अच्छा, पीने के बाद ना उस सब में कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है, और वो कॉन्फिडेंस का क्या करेंगे जो आपको चौपट कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। अच्छा, एक बार एक जंगल में ना शराबी सब शराब पी रहा था सब, अब पी के एकदम टुल्ल था सब। शेर आ गया, और 1 2 गो नहीं 3 गो। इस शराबी सब ना भगा दिया सब उसको, कह रहा इधर आओ, और शेर को भगा दिया सब उसको। शेर भाग गया, पूरी वीडियो वायरल हो गई थी। भगा दिया सब शेर को, सब शराबी सब आता है इधर, यहाँ पे ऐसे पी के पूरा शराब है। शेर कंफ्यूजन में, यार डर क्यों नहीं रहा ये? अच्छा, उन सब का जब नशा उतरा, अपने आप को न्यूज पे देखा तो कहा अरे बाप रे मरिए गए, करा था हम तो मरिए गए रहते अभी तक। शेर भाग गया वहां पे, कह रहा है कि क्या आदमी है तो यार डर ही नहीं रहा है हमें। हाँ, उसी में से एक वीडियो बना रहा था, समझ, CCTV कैमरा का था, पता है उसे। आप इसको न्यूज पे कभी देखिएगा ना, फुर्सत मिले आप लोग को तो इसको देखिएगा। भगा दिया सब शेर को, अगर यार आता सब शेर को आ इधर तो बड़ा पता। तो अगर आप दाल चावल सड़ाएंगे तो शराब कोई पिएगा? तो सेब, संतरा, ये सब चीजों को अलग अलग सड़ाते हैं सब, फ्रूट को। करना को कूच के सेब को ठकुच दीजिए, इसे भाका दीजिए उसको, सेब को कूच काच के, ताकि किड़वन आसानी से हो। तो ऐसे ठकुच के कूच दीजिए उसको, और संतरा उंतरा मिला के, और उसमें थोड़ा सा पानी उनी मिक्स कर दीजिए, और उसमें किड़वन के लिए, फर्मेंटेशन के लिए क्या लाइए? कवक। कौन सा कवक? पेनिसिलिन नहीं जी यीस्ट उसमें मिला के ऐसे ऐसे मिला दीजिए, हौड़ दीजिए उसको। हौड़ देने का मतलब उसको खूब बढ़िया से ऐसे हौड़ दीजिए, और उसको ढक दीजिए। 2 दिन 4 दिन छोड़ दीजिए, अब उसमें होगा किड़वन, बजा जाएगा। बजा जाने का मतलब एकदम एकदम दमकने लगेगा। अब उसमें से कौन सा गैस निकलेगा? CO2। और क्या निकलेगा? इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? इथाइल। और यही इथाइल अल्कोहल को अच्छा से छान लीजिए, फिर उसको बढ़िया से बोतल में पैक कीजिए, और वही दे दीजिए दारू पीने वाले को। उसको बढ़िया, बहुत महंगा महंगा बेचता है, 4-4 5-5 हजार का आता है, अलग अलग कैटेगरी का। समझ में आ गया? किड़वन के बाद उसे, सुनिए ध्यान से, तत्काल किड़वन के बाद उसको लाएंगे तो उसमें स्मेल आएगा। क्या आएगा? स्मेल। लेकिन उसको थोड़ा दिन छोड़ देंगे तो स्मेल क्या होने लगेगा? गायब। इसलिए शराब जितना पुराना रहता है, शराबी सबको उतना ज्यादा पसंद में आता है। तो बताइए, शराब बनाने के लिए भी क्या करना होगा? किड़वन। क्या बनाना होगा? किड़वन। किसी को दिक्कत? किड़वन के लिए कौन सा कवक? किसी भी खाने पीने वाले पदार्थ को सड़ा देना क्या कहलाता है? किड़वन या फर्मेंटेशन। किड़वन या कौन सी गैस निकलती है? और कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। अच्छा, अगर उसमें पानी की मात्रा कम कर देंगे तो फिर इथाइल अल्कोहल बनेगा कैसे? तब उसको सड़ा देगा। जैसे मैदा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? मैदा। अब मैदा में हम पानी की मात्रा कम कर देते हैं, और उसमें क्या मिला देते हैं? यीस्ट। तो मैदा खदड़ जाता है, और वही किसका रूप ले लेगा? बिस्किट का। बिस्किट टाइट नहीं होता है, देखिएगा हम सॉफ्टली टूट जाता है। अच्छा, नॉर्मल रोटी का तो नहीं, बिस्कुट बनाई ना, घींचना पड़ेगा इसे यहाँ। वो क्यों? फर्मेंटेशन हो गया। समझ में गया? ब्रेड फर्मेंटेशन हो गया। ब्रेड क्या हो गया? फर्मेंट। ये ब्रेड जो बड़े अमीर लोग होते हैं, सुबह नाश्ता में क्या खाते हैं? ब्रेड। अच्छा, अमीरे लोगों का उसे पेटो भरेगा। हाँ, गांव के आदमी को ब्रेड दीजिएगा तो पहले आधा तो चाहिए में गिरा देगा, निकल गिर गई रे, में गिर गयो, हाथ से निकाल लेगा। अच्छा, बाकी गांव के आदमी का पेट और नहीं भरेगा। हम लोग को ब्रेड और कई आदमी जाता है तो इज्जत के चक्कर में ऐसे न कर देता है कि मार ब्रेड दे देगा, एक लंबा चाकू छुरी, हटाओ यार ये चाकू छुरी, ब्रेड को 3 बार बोलो खाओ। पूछता आदमी रोटी पूरी पराठा है कुछ? यार ये तो कैसन आदमी है।
अरे नाश्ता का मतलब क्या होना चाहिए? सॉलिड। ब्रेड 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 भी दो किस्म के, मैदा का, आटा का। आटा के ब्रेड का हल्ला कर दिया सब ब्राउन ब्रेड। हल्ला क्या किया सब? ब्राउन ब्रेड। हमको लगा बढ़िया चीज है, हेल्थ कॉन्शियस है, कोई ठीक नहीं, हम उसको खाएं, बस में उसका कंटेंट पढ़े कि क्या क्या है, तो हम कहे तो नहीं, तो सियार का पोंछ रंग के सर्कस में घुमा रहा है ब्राउन ब्रेड। अरे मैदा के जगह आटा लगे ले, सीधा बोलना ब्राउन ब्रेड। यार वो सब किस काम में? हाँ, ईस्ट के काम में। किण्वन से कौन सी गैस निकलती है? हाँ, CO2। शराब बनाने के लिए भी किण्वन करना होता है, इसमें कौन सा लगेगा? ईस्ट। लेकिन ईस्ट जो है बड़ा धीरे धीरे काम करता है। अगर आप इसमें जाइमेज एंजाइम डाल देंगे, क्या डाल देंगे? जाइमेज एंजाइम, तो ये किण्वन की क्रिया बहुत ही तेज हो जाती है। इन्वर्टेज एंजाइम और जाइमेज एंजाइम ये फर्मेंटेशन यानी सड़ाने की प्रोसेस को बहुत ही तेज कर देते हैं। अदरवाइज में धीरे धीरे होगा। अदरवाइज में क्या होगा? धीरे धीरे। जल्दी से सड़ना चाहिए ताकि बराबर से सड़े। पता चला ऊपर का लेयर सड़ गया है, नीचे वाला सड़वे नहीं किया, तो टेस्ट खराब हो जाता है किसी चीज का। तो फर्मेंटेशन के लिए क्या चीज को मिलाते हैं? जाइमेज या इन्वर्टेज। जाइमेज एंजाइम मुख्य रूप से। कौन सा? जाइमेज। किसी को कोई दिक्कत? बोलो भाव। फ्रिज में नहीं। इनका कहना है कि सर फ्रिज में कवक नहीं। देखिए कवक जो होता है खाना को सबसे पहले फर्मेंटेशन करेगा, ये तो चीज तो आपके दिमाग में बैठ गया आप सबके। कौन सा कवक करेगा? तो ईस्ट। इसलिए इसी को रोकना है। हर इंसान की दो ही तरह से समस्या, दो ही तरह से उसकी मृत्यु हो सकेगी, या तो बहुत हाई टेम्परेचर पे मरेगा या तो लो पे मरेगा। तो किसी भी चीज को आपको बचाने के लिए या तो उसको गर्मा दीजिए कि ईस्ट से जुड़ा हाई टेम्परेचर पे मर जाए, या तो सोच रहा फ्रिज में रख दीजिए कि सोचा लो टेम्परेचर पे मर जाए। तो फ्रिज में हम क्या करते हैं? लो टेम्परेचर। अच्छा, जिसके यहाँ फ्रिज नहीं है वो खौला के रख देता है। देखिए गांव में दूध औट औट के रखा जाता है 2 दिन तक। ऐसे जो तो नहीं, तुम कैसे आएगा इसमें? जरा के मुआ दे तो भसम हो जतो नहीं। दाल गरम कर करके रखेगा। गांव में देखिएगा सब्जी दाल या कोई चीज बच जाएगा रात में तो उसको थोड़ा सा गरम कर दिया जाता है, और उसमें रखा है कवक। कवक आराम से बैठा है कि आज सब्जी मिल गई लो, दाल आज तो रात भर में दाल का तो व्यवस्था कर, तो अपने उसमें छौंक देगा, अरे कौन जरा दिया रे हमको? समझ में आ गया कि नहीं आएगा? भागेगा कवक, अब तो हल्ला हो जाएगा, अरे कुल चारों से जरा दिया हम लोगों को, मर गया कवक। समझ में आ गया कि नहीं? और उसमें कोनो ढीठ होगा सब थेथर, जर उड़ के बेहोश हुआ रहेगा सही से। 6 घंटा 7 घंटा बाद होश में आएगा, हमको जलाया था रे। आप बताते तुम्हारा दाल हम ना छोड़ने वाले। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 2 तरह से आप उसे क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं। कैसे कैसे? फ्रिज में लो, ऐसे खौला होला क्या? हाई टेम्परेचर में रख सकते हैं। किसी को दिक्कत? जो चीज लिक्विड फॉर्म में रहता है ना उसमें यीस्ट बहुत जल्दी पकड़ता है, लिक्विड फॉर्म वाले में। सॉलिड पार्ट वाले में थोड़ा सा धीरे पकड़ता है। रोटी देखिएगा बड़ी देर में खराब होता है। समझ में आ गया? टाइट हो जाता है बहुत ज्यादा, फिर बकरी उकरी भी गर जाती है इसे खाने के टाइम में। चल जाती है, पत्थर बना के दिया आपको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? शराब कैसे बनता है? समझ में आ गया? अच्छा, इस रिएक्शन में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। अगर इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल बन जाए तो ये हो जाएगा जहरीला शराब। ये क्या हो जाएगा? जहरीला शराब। क्या हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? यूपी पीजीटी के लिए बायोलॉजी यही पढ़ लो। किसी भी एग्जाम में आपको बस नीट वगैरह कुछ उसका सिलेबस अलग है। अच्छा, उसका भी बेसिक यही है। अगर आप यहां से पढ़े ना तो वहां कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी भी चीज में। तो आपको तो ये ही बायोलॉजी हर जगह आएगा। बायोलॉजी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, जिंदा रहना चाहिए वो। बोल पेनिसिलिन जैसे कैसे कुकुरमुत्ता मिल गया मशरूम, वैसे पेनिसिलिन का भी होता है गाछ छोटा छोटा, वहां से मिल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाहिएगा आपको? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। तो इसको जड़ी से निकाल के और उसके बाद क्या किया? टैबलेट में डाल दिया जाता है। जैसे भांग है ना, अफीम है ना, तो डायरेक्ट थोड़ी खिलाया जाता है, थोड़ा थोड़ा टैबलेट दवा में डाल दिया जाता है। जैसे अल्कोहल है ना, डायरेक्ट थोड़ी दिया जाता है कि ले बाबू अल्कोहल पी लो। खांसी की सिरप में थोड़ा सा मिला दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए खांसी उसी का सिरप पीजिएगा तो 2-3 घंटा और नींद आएगा, बयान ऐसे सो जाएंगे।
समझ में आया कि नहीं आ गया? तो बताइए, जहरीली शराब मिथाइल अल्कोहल और नॉर्मल शराब, इसका मतलब यीस्ट कितना जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत जरूरी। बेकरी यानी बिस्किट उद्योग में यीस्ट, पावरोटी बेकरी, उसको ना पूरे सारी चीजों को बेकरी बोलते हैं। बिस्किट, ब्रेड है इनको बेकरी। ड्रिंक्स वगैरह का जितना आइटम होता है बेवरेजेज, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, शराब को बेवरेज में नहीं डालेंगे, वो फिर वो ड्रिंक्स में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? ड्रिंक्स, वाइन वाले में चला जाएगा। ऐसे वाले में क्या जाएगा? बेवरेज। क्या आएगा? बेवरेज। बेवरेज समझ में आ गया कि नहीं? जाएंगे फ्लाइट में ना, एयर होस्टेस पूछे बेवरेजेज, बेवरेज। अच्छा, अब पूछते हैं सब, अब कोई फ्लाइट आ रही है पटना, और उसके पूछेंगे इमरजेंसी खिड़की खोलने के लिए आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं? आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश, या मैं हिंदी बोलूं? अरे तुमको नहीं समझ में आ रहा है, भारत में हिंदी बोलोगे तो किसको ना समझ में आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? बिना मतलब के टिकट्स को समझाने में दिक्कत हो जाता है। हम लोग भी एक बार आ रहे थे तो विंडो सीट पे तो पूरा अंग्रेजी में बोल दी, उसको कहा एक बार हिंदी में बोलिए, दोबारा जानबूझ के हिंदी में बोलवाए। यहाँ पे आप दोनों बोल दीजिए ना भाई। यहाँ पे बेवरेजेज, आधा आदमी को समझे में नहीं आ रहा बेवरेजेज मतलब कौन चीज होता है। हाँ, गलत समझ जाता है, वो डरे मांगता नहीं है उसको। टॉयलेट पे लेबोरेटरी लिख दिया है सब। अच्छा, गांव का मतलब जो आदमी उतना बाहर नहीं निकला है, गांव से पहली बार नहीं, परेशान है यार, टॉयलेट वो कहां गायब कर दिया। समझ में आ गया? और डरता है उसमें, जहाज में लेबोरेटरी लिख ले, में कौन सी का प्रयोगशाला बना दिया है। स्पेलिंग अलग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मॉडर्न अंग्रेजी के चक्कर में नया नया डेली एक डिक्शनरी खरीद के रखे आदमी। आगे बढ़ जाना, किरवन वगैरह समझ में आ गया? ताड़ी देखिएगा, ताड़ी, हाँ, ताड़ का पेड़ जो होता है, इस पे ना बहुत सारे कवक पाए जाते हैं। क्या कहा जाते हैं? कवक। तो इसके लिए क्या करता है ना, उसमें ताड़ के पेड़ पे उसमें चढ़ जाएगा। यहां पे एक तो बेल्ट पहन लेता है, अब बेल्ट में हुक रहता है, उसको लवनी बोला जाता है। हाँ, अच्छा, घड़ा टाइप का रहता है, तो ये गोल घड़ा रहता है, और यहां चपटा चपटा रखा रहता है, गोल का गिर जाएगा इस पे से, ऊपर बांध देता है। अच्छा, जो उसमें ताड़ में फल लगता है उसको काट उठ के उसमें भर देता है, और क्या क्या मिलाता है जिसमें, बस वही ताड़ मिला देता है। तो जो ताड़ में एक फल लगा रहता है उसको काट कूट के उसमें क्या करता है? मिला देता है, यहाँ पे भर देगा उसमें, और उसमें हल्का सा ढक देता है। हल्का क्या कर देगा? ढक दे। अब ताड़ के पेड़ पे बहुत सारे कवक ऑलरेडी पाए जाते हैं। अब वो कवक चादर के हल्का कपड़ा के रास्ते क्या हो जाएगा? घुस जाएगा। उसको ढक देना जरूरत नहीं, तो सोचो कौआ भी आके पी लेता है। समझ में आ गया? और उसके बाद ताड़ी पीने के बाद कौआ एकदम किसी किसी कौआ को देखिए बिना मतलब कहीं बैठ जाएगा, काव काव काव, चुप, बिना मतलब काव काव करेगा, मतलब वो कहीं से ताड़ी पी गया है। तोता पी लेता है, तोता पी लेता है, तो वही तोता पकड़ा जाते हैं सब। आगे बढ़े तो ताड़ी पी लेता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या पाया जाता है? कवक। कौन सा कवक? यीस्ट। कौन सा? यीस्ट। यीस्ट। और वो यीस्ट क्या हो गया? इसमें मिल गया। अब उसको क्या है कि वो 24 घंटा 10 घंटा जितने टाइम में उसको सड़ा देगा। तो उसके पास कई ठो उधर घैली रखले रहता है सब, उसमें देखता है कौन प्रॉपर सड़ गया है, कौन प्रॉपर नहीं सड़ा है। तो जो सड़ जाएगा उसको निकाल के घैलिया में भर देगा, उसका लबनी लगा के और फिर चुपचाप नीचे उतर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो भी क्या है? यीस्ट। क्या चीज है? यीस्ट, लबनी वगैरह। गांव का यही सब शैंपेन है। गांव में लोग इसको बहुत ज्यादा ताड़ी वगैरह पी लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग को कवक समझ में आ गया। बाल की रूसी, मैल, कवक वगैरह लग जाता है सब। मशरूम, पेड़ वगैरह पे चिप्स टाइप का निकल जाता है सब। क्या चीज है? कवक। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? किसमें? अल्कोहल में नशा रहता है। देखिए, दुनिया का कोई भी चीज यदि आपको अच्छा लग रहा है, इट मीन्स आपके शरीर से, ब्रेन से डोपामीन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? डोपामीन। डोपामीन जो हार्मोन होता है ना,
जब आपको शरीर से निकलेगा तो आपको बहुत रिलैक्स होगा। क्या होगा? रिलैक्स। कम निकलेगा, कम रिलैक्स होगा। ज्यादा निकलेगा, ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे, कॉन्फिडेंट। शराब पीते हैं ना, शराब जैसे शरीर में जाता है तो कहां पहुंच जाता है? ब्लड के रास्ते ब्रेन। अब ब्रेन जो है जैसे ही इथाइल अल्कोहल को देखता है तो क्या रिलीज कर देता है? डोपामीन। और ब्रेन से जब डोपामीन निकलेगा तो आपको बहुत अच्छा फील होने लगा, ऐसा लगेगा बहुत अच्छा। जैसे आप मान के चलिए कभी आप खुश, कोई चीज को लेकर बहुत खुश होते हैं, जैसे आप रिजल्ट में फर्स्ट डिवीजन आ गए या बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम दिए, सेलेक्ट हो गए, तो आपके शरीर से क्या निकलेगा? डोपामीन। आपको अलग खुशी लगेगी, वाह अब तो हो गई, लो पढ़ाई से छुटकारा पा जाएंगे। असली लड़ाई उसके बाद चालू होगी। अभी आपको काम क्या है? खाओ, सो, पढ़ो, इसके अलावा कुछ? हाँ, किसमें? तो भांग बोलो ना, भांग जलेबी का है बोल दिए उसको। तो किसी भी चीज में ना अगर आपको डोपामीन की मात्रा रहेगी तो आपको रिलैक्स फील होगा। समझ में आ गया? आप जिस फिल्मों को देखते हैं ना, आपकी मेंटेलिटी अलग है। आप किस फिल्म को पसंद करते हैं? समझ में आ गया कि नहीं? अब कोई मारधार वाला फिल्म पसंद करता है, गोली बंदूक धाम धूम, ये सब एक्शन मूवी। उस समय कई गो रोनिया मूवी देखते हैं, हाँ? सीरियल, अरे वो सीरियल में तो बीपते घुसल रहता है सब दिन में। बड़का टीका लगा लेगी सास, कुकर में बैठ के तुम क्या कर रही थी? हाँ, रसोड़े में कौन था? एक के सिनेमा 3 बार। अरे मत पूछो इसमें। तो जो चीज हम लोग देखते हैं ना, हमारा ब्रेन क्या रिलीज करता है? डोपामीन। क्या रिलीज करेगा? हमें वही चीज अच्छा लगेगी। इसलिए इस पर रिसर्च किया गूगल ने, यूट्यूब ने। उनको लग गया कि किसमें कौन सा डोपामीन है, इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक शॉर्ट्स वीडियो, जिसको इंस्टाग्राम और टिकटॉक ने पकड़ लिया। आप जिस चीज को अच्छा लगेगा ना, तो आपके शरीर से, ब्रेन से क्या निकलेगा? डोपामीन। आपको वो सही लगने लगेगा, आप उसके लिए टाइम को फिर साइड कर देंगे। तो अब आपको पसंद आता है कौन सा? 20 सेकेंड 30 सेकेंड का नचनिया वाला वीडियो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आपका ब्रेन रिलीज कर देता है डोपामीन, क्योंकि ब्रेन को काम वाम नहीं करना है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ। अब इस पर गूगल, यूट्यूब, ये सब आपका एक डाटाबेस बना लेते हैं। आप जिस वीडियो को देखे हैं, उसको नहीं भगाए हैं, जिसको कंप्लीट देख लिए, उसका बैकएंड से डेटा भेज दिया यूट्यूब के पास कि इस ईमेल आईडी का आदमी हाई वाला वीडियो देखा है, कंप्लीट देखा है, इसका मतलब इसके ब्रेन से डोपामीन आया है। एकरे रिलेटेड औरों निचवा से भेजिए, ओइसे रिलेटेड और दे देगा, ओकरे रिलेटेड और दे देगा, और दे देगा। अब यह डोपामीन आपको एक बार में बैठिएगा तो 200 वीडियो शॉर्ट्स दिखा देगा। समझ में आ गया कि नहीं? बचिए बाबू, इस सब चीज से बचिए, आपका लाइफ खराब हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां पे इस सब चीजों से एकदम बचा कीजिएगा। बोलो, को खाली फले का थोड़े रहता है कि कैंसर हो जाता है, बाकी ऐसा नहीं दिख रहा। इथाइल अल्कोहल, शराब में इथाइल अल्कोहल भी तो होता है, खाली फल थोड़े होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे कौन सा हो गया? कवक समझ में आ गया ना? अब कवक के आगे कल समझा देंगे। हाँ,